अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कबीर और माहीन अब एंगेज्ड हो चुके थे। एंगेजमेंट के बाद सब उनको डांस के लिए हुटिंग करने लगे, तो कबीर किट्टू को गोद में उठाकर डांस फ्लोर पर ले गया। उसको उतार कर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको अपने करीब कर लिया। किट्टू तो बस कबीर में खोई हुई थी। रोमांटिक सा म्यूजिक बजा और दोनों डांस करने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कबीर ने अपना सर किट्टू के सर से जोड़ दिया। किट्टू की आंखें बंद हो गई। दोनों अपने में खोए डांस कर रहे थे। म्यूजिक रुका तो दोनों सेंस में आए। फिर सैम भागकर उनके पास आ गया और दोनों को गले लग गया। किट्टू तो हंसने लगी। कबीर को भी गुस्सा नहीं आया। उन दोनों ने भी सैम को पकड़ लिया। बाकी सब भी भागकर उनके पास आ गए और गले लग गए। उनको कांग्रेस करने लगे। लाउड म्यूजिक बजने लगा। सैम तो पागलों की तरह नाचने लगा। सबकी हंसी निकल गई उसे ऐसे नाचते देखकर। अब किट्टू का भी असर था सैम पर। वो भी सैम के साथ मिलकर अजीब सा डांस करने लगी। कबीर ने देखा तो उसे सैम पर गुस्सा आ गया। सब एंजॉय कर रहे थे उनका डांस। कबीर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 9 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था। उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और उसके कान के पास आकर बोला, बेबी लेट्स गो, जाना है हमें। किट्टू कबीर के कान के पास आकर बोली, इतनी जल्दी? कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया और किट्टू को डांस फ्लोर से लेकर आ गया। फिर माही और नीति के पास आकर बोला, मॉम हम जा रहे हैं। माही बोली, कबीर रुक जाते थोड़ा, खाया भी नहीं तुम दोनों ने कुछ। कबीर बोला, मॉम सब अरेंजमेंट किया है, कल सुबह आ जाएंगे हम। नीति बोली, कबीर कल सुबह पूजा है। कबीर बोला, मॉम हम पूजा से पहले आ जाएंगे, प्लीज़ नो मोर क्वेश्चन, हमें जाना है अब। माही बोली, ठीक है जाओ, ध्यान से जाना, सुबह जल्दी आ जाना। किट्टू नीति और माही के दोनों के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मम्मा, हम जल्दी आ जाएंगे सुबह, आप टेंशन मत लेना। नीति और माही दोनों मुस्कुरा दी। नीति ने किट्टू के चेहरे पर हाथ रखा और बोली, ठीक है किट्टू जाओ। किट्टू ने मुस्कुराकर बाय किया। कबीर ने किट्टू का हाथ कसकर पकड़ा और उसको बाहर की तरफ ले गया। घर से बाहर आते ही कबीर ने किट्टू को गोद में उठा लिया। किट्टू ने हंसते हुए बाहें कबीर के गले में लपेट दी। कबीर तेज कदमों से उसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। कबीर और किट्टू मल्होत्रा मेंशन से 20-25 मिनट की दूरी पर बने एक होटल में आ गए। ये होटल रेहान और ध्रुव दोनों ने पार्टनरशिप पर बनाया था। अब इसके शेयर कबीर ने किट्टू के नाम पर खरीद लिए थे, तो अब इस होटल की मालकिन किट्टू थी, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। कबीर किट्टू का हाथ पकड़े होटल के अंदर आ गया। मैनेजर ने खुद उनको ग्रीट किया। कबीर ने उनसे रूम की चाबी ली और बोला, ऑल डन? मैनेजर बोला, जी सर। कबीर एक नज़र मैनेजर को देखकर, ओके डोंट डिस्टर्ब अस। मैनेजर ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर किट्टू को लेकर लिफ्ट की तरफ चला गया। किट्टू पहले भी आई थी यहाँ बहुत बार। किट्टू नेहा के साथ खाना खाने मोस्टली यहाँ ही आती थी और फैमिली में कोई फंक्शन होता तो ज़्यादातर इसी होटल में होता था। दोनों सबसे टॉप पर 7th फ्लोर पर आ गए। किट्टू इस फ्लोर पर कभी नहीं आई थी। इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही रूम दिख रहे थे। कबीर किट्टू का हाथ पकड़े कॉर्नर वाले रूम में चला गया। किट्टू बोली, हबी इस फ्लोर पर सिर्फ 2 रूम ही क्यों हैं? मैं तो कभी नहीं आई यहाँ। कबीर रूम का लॉक खोलते हुए बोला, ये बस कपल्स के लिए है, रूम में जाकर समझा दूंगा। रूम का लॉक खुलने के बाद कबीर ने किट्टू को हाथ पकड़कर अपने पास किया और उसकी दोनों आंखों पर अपने हाथ से ढक दिया। किट्टू ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुरा दी। कबीर ने दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर लेकर आ गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। कबीर ने एक नज़र रूम को देखा, फिर किट्टू के चेहरे से हाथ हटा दिया। किट्टू ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। बहुत बड़ा और खूबसूरत सा रूम। उसकी छत से आसमान नजर आ रहा था, कांच की बनी छत सी। बड़ी सी बालकनी और बालकनी में छोटा सा पुल भी बना हुआ था। पूरे रूम को खूबसूरत लाइटिंग और कैंडल से डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर ही आ गए हैं। किट्टू तो मुंह खोले अपनी नज़रें घुमाकर हर जगह देख रही थी। कबीर चेहरे पर स्माइल लिए किट्टू को ही देख रहा था। फिर वो किट्टू के पीछे गया और उसको बाहों में भर लिया और किट्टू के कंधे पर सर रखकर प्यार से बोला, कैसा है वाइफी? कबीर के छूने से किट्टू होश में आई और बोली, हबी इतना खूबसूरत रूम तो आज तक नहीं देखा मैंने। वहाँ मतलब हमारे होटल में इतना अच्छा रूम था और मुझे पता ही नहीं था। कबीर मुस्कुरा कर बोला, ये बस कपल्स के लिए अलाउड है, हम पहले तो कपल थे नहीं इसलिए कभी लेकर नहीं आया। अब वाइफ हो मेरी तुम और हमें कुछ अच्छे पल भी स्पेंड करने हैं, तो इससे अच्छी जगह मुझे लगी नहीं कोई।
किट्टू मुस्कुरा दी और कबीर के हाथ को पकड़कर पलट गई और कबीर के गले लग गई। कबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कबीर ने किट्टू को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर बाहर बालकनी में लेकर आ गया। वहाँ भी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। टेबल पर केक और खाना रखा हुआ था। 2 चेयर लगी हुई थी। पूल में भी कैडेंस चल रही थी। किट्टू का दिल खुश हो गया ये सब देखकर। कबीर ने किट्टू को बालकनी की ग्रिल के पास खड़ा कर दिया। फिर खुद उसको पीछे से हग कर लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे माई लव। किट्टू मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू बेबी। कबीर उसके कमर पर बाहें कसकर बोला, एक और स्टाइल से विश देखना चाहती हो? किट्टू को कुछ समझ नहीं आया। कबीर ने सामने की तरफ उंगली करके देखने को कहा। किट्टू सामने देखने लगी। उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर 10 सेकंड के बाद आसमान की तरफ हैप्पी बर्थडे गुड़िया लिखा हुआ दिखने लगा। किट्टू हैरानी से देखने लगी। उसके अगले 10 सेकंड के बाद आई लव यू लिखा हुआ दिखने लगा। किट्टू बस मुंह खोले देख रही थी। 2 मिनट तक ये सब आसमान की तरफ लिखा हुआ दिखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे तारों से लिखा हो। टिमटिमा भी ऐसे ही रहे थे। कबीर बस किट्टू का रिएक्शन देख रहा था, जो बस मंत्रमुग्ध सी आसमान की तरफ देख रही थी। कबीर बोला, बस बेबी हो गया, इतना ही था। किट्टू होश में आई और बोली, हबी ये सच में था? आपने आसमान पर मेरा नाम लिखवाया? कबीर मुस्कुरा कर बोला, वाइफी आसमान तक तो पहुंच नहीं है मेरी, लेकिन दिल्ली शहर पर पूरी पहुंच है। बस टेक्नोलॉजी की हेल्प ले ली। चाँद तारे तोड़कर तो नहीं लेकर आ सकता, लेकिन उन तारों पर अपनी जान का नाम तो लिखवा ही सकता हूँ। बेबी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात है, तुम्हारी खुशियों के लिए मैं खुद को भी कुर्बान कर दूँ। किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। वो कबीर की तरफ मुड़ गई। कबीर ने उसकी आंखों से आंसू देखे तो उसका चेहरा हाथ में भर लिया। किट्टू आंखों में आंसू लिए बोली, आप कुर्बान हो जाओगे तो मुझ में क्या बचेगा? बस आप मेरे पास हो। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दुनिया में ना तो कोई है और ना ही कभी होगी। कबीर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, और मेरी खुशी बस तुम में है। तुम पास हो मेरी तो पूरी दुनिया का राजा हूँ मैं। किट्टू के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई। कबीर ने कहा, बेबी केक कट करें? सबके साथ केक कट किया तुमने, बस मेरे साथ रह गया। कबीर किट्टू को टेबल के पास लेकर आ गया। चॉकलेट का छोटा सा खूबसूरत सा केक था, जिसके ऊपर कबीर की गुड़िया लिखा हुआ था। किट्टू ने अपने दिल पर हाथ रख लिया केक को देखकर और मुस्कुराने लगी। कबीर ने नाइफ उसके हाथ में दी और खुद भी किट्टू के पीछे आकर उसको पीछे से पकड़ लिया और किट्टू के हाथ पर हाथ रख दिया। दोनों ने एक साथ आंखें बंद की और विश करने लगे। ऐसा वो हर साल करते थे। कुछ देर बाद दोनों ने आंखें खोली और केक कट कर दिया। किट्टू ने केक का एक टुकड़ा उठाया और कबीर को खिला दिया। कबीर ने किट्टू को खिलाया और उसका माथा चूम लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे माई लव। किट्टू बोली, थैंक यू हबी। हबी आपके लिए भी एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। कबीर किट्टू को हल्का सा मुस्कुराकर और क्यूरियोसिटी से देखने लगा। किट्टू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर के गले में बाहें लपेट कर बोली, मेरे 18th बर्थडे पर एक गिफ्ट आप मुझे देना चाहते थे। आज मेरे 21st बर्थडे पर मुझे आपको एक गिफ्ट देना है। कबीर को ज़्यादा समझ नहीं आया। वो किट्टू के चेहरे की तरफ देखता रहा। किट्टू ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर वो कबीर से अलग होकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। कबीर उसे बस देखता रहा। किट्टू ने अपने बाल थोड़े साइड से आगे करके आगे की तरफ कर लिए। जैसे ही कबीर ने देखा उसकी आंखें जम गई। किट्टू ने पीछे नेक से थोड़ा नीचे कबीर का नाम टैटू करवाया था। बेहद खूबसूरती से कबीर लिखा हुआ था। कबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस एकटक टैटू को देखता रहा। टैटू ताज़ा होने की वजह से उसके आसपास की स्किन रेड हो गई और स्वेलिंग भी थी। कबीर बस उसकी रेड स्किन को देख रहा था। उसका पारा हाई हो गया। उसने झटके से किट्टू को कमर से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया और एकदम खुद से चिपका लिया। किट्टू थोड़ी हैरान सी हो गई। कबीर के चेहरे पर गुस्सा था। किट्टू ने गुस्सा देखा तो धीरे से बोली, हबी। कबीर गुस्से से, जस्ट शट अप। किसने कहा था करवाने को? तुम्हें मुझसे प्यार है, ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें टैटू से मेरा नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। स्किन देखी है अपनी? पीछे से पूरी स्वेलिंग हो गई है। किसने कहा इतना दर्द बर्दाश्त करने को? एक बार पूछ तो लेती। किट्टू की आंखें भर आई। उसे लगा था कबीर खुश होगा टैटू देखकर, लेकिन वो गुस्सा करने लग गया। कबीर ने किट्टू की आंखों में आंसू देखे तो शांत हो गया। उसकी भी आंखें भर गई और लाचारगी से बोला, गुड़िया पूरी स्किन कितनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई है। वहाँ पर सारे रेडनेस हैं, स्वेलिंग भी है।
तुम्हें लगता है ऐसी कोई भी चीज़ मुझे खुशी देगी जिसमें तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना पड़ा हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, जानता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम जिंदगी हो मेरी, तुम पर तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। 3-4 घंटे लगे होंगे इसे बनाने में। इतनी देर तक तुम पेन में रही और तुम्हें ऐसा लगता है मैं इस गिफ्ट से खुश हो जाऊंगा? किट्टू आंखों में आंसू लिए बोली। फिर आपने क्यों करवाया था हबी? दर्द तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ा होगा और आपको लगता है मैं आपको दर्द में देख सकती हूँ? अगर दर्द मुझे हुआ तो आपको भी तो हुआ होगा। बस मुझे आपका नाम अपनी बॉडी पर चाहिए था तो मैंने लिखवा लिया। वो बोल रही थी 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी स्किन। कबीर किट्टू को देखता रहा, फिर बोला, मैंने टैटू करवाया था इसीलिए करवाया तुमने भी? किट्टू थोड़ा गुस्से में कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं बताया ना अभी, आपका नाम मुझे मेरी बॉडी पर चाहिए था तो मैंने करवा लिया। अब छोड़िए मुझे, आपको तो बस गुस्सा करना है, किसी की फीलिंग थोड़ी समझनी है। कोई दर्द नहीं हुआ मुझे, 3 घंटे लगे मुझे इसे बनवाने में और वो 3 घंटे बस फ़ोन में आपकी फ़ोटो देखती रही। 1 सेकंड के लिए भी दर्द फील नहीं हुआ मुझे। लेकिन नहीं, आपको तो बस गुस्सा करना है। मेरा बर्थडे है आज, मुझसे प्यार करने की जगह गुस्सा कर रहे हैं। किट्टू कबीर से खुद को छुड़ाकर अंदर की तरफ जाने लगी। कबीर ने झटके से वापस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और बाहों में टाइट कस कर जल्दी से उसके होठों को लॉक कर लिया। वो बेहद प्यार से किट्टू को किस करने लगा। किट्टू छूटने लगी उससे तो कबीर ने किट्टू की दोनों बाहें अपने गले में लपेट दी और खुद किट्टू की कमर को टाइट पकड़कर उसको बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया और किस करने लगा। अब किट्टू भी कबीर का साथ देने लगी और बाहें उसकी गर्दन पर कस दी। थोड़ी देर बाद उसने किट्टू को छोड़ा और धीमी आवाज़ में बोला, बेबी तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं है मुझे। किट्टू कबीर को देखकर प्यार से बोली, हबी आपकी कसम नहीं हुआ था दर्द। कबीर ने किट्टू के सर से अपना सर जोड़ लिया और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। किट्टू ने भी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर कबीर आंखें बंद किए ही बोला, अब तो नहीं दर्द हो रहा, सच सच बताना। किट्टू आंखें बंद किए हुए ही बोली, नहीं बेबी नहीं हो रहा। कबीर ने अपना सर किट्टू से अलग किया और आंखें खोल दी। किट्टू ने भी जब अपना आंखें खोलकर कबीर को देखा तो वो आंसू लिए उसे ही देख रहा था। किट्टू का दिल दुखने लगा। उसने कबीर का चेहरा हाथ में लिया और बोली, हबी ट्रस्ट में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा। कबीर ने बेचारगी से बोला, मुझे हो रहा है। किट्टू ने कबीर की बोलती बंद कर दी और उसे प्यार से किस करने लगी। कबीर की आंखें बंद हो गई। किट्टू की कमर को उसने ज़्यादा टाइट पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद अलग हुई और प्यार से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर भी उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों के एहसास सेम थे। कबीर ने किट्टू को कमर से उठा लिया और रूम में लेकर आ गया। उसने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर रूम की लाइट ऑफ कर दी। पूरे रूम में अपने आप एक खूबसूरत डिम लाइट और कैंडल्स जलने लगी। कबीर किट्टू के पास आ गया और फिर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और बोला, तुम मेरी जान हो, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो उसका 1000 गुना दर्द मुझे होता है। तुम्हें लाइफ में कुछ भी कभी भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे घूमो, मुझे मेरे दर्द को कम करना है। उसके अचानक से किट्टू को पलट दिया और गर्दन से उसके बाल साइड करके टैटू को किस करने लगा। वो बड़े प्यार से उस जगह पर किस कर रहा था। किट्टू की आंखें बंद हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोनों को खाने का होश भी नहीं था। अगली सुबह कबीर और किट्टू एक दूसरों की बाहों में सोफे पर सो रहे थे, दुनिया से बेखबर, एक दूसरे के साथ सुकून की नींद। सुबह के 7 बज रहे थे लेकिन वो अभी भी सो रहे थे। 3-4 बजे के करीब ही दोनों सोए थे। कबीर किट्टू को सोफे पर लेकर ही सो गया था। कबीर का फ़ोन पिछले 10 मिनट से बजे जा रहा था। वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि फ़ोन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। इस बार कबीर को थोड़ा सा पता चला। कबीर का फ़ोन टेबल पर पड़ा था जो लगातार बजे जा रहा था। कबीर की आंख खुल गई। उसने एक नज़र किट्टू को देखा, फिर अपना हाथ लंबा करके फ़ोन उठा लिया जिस पर माही का कॉल आ रहा था। कबीर ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो सामने से माही थोड़ा गुस्से में बोली, कबीर हद होती है लापरवाही की भी। 7:30 हो रहे हैं, 8:30 बजे पूजा का मुहूर्त है। कहाँ हो तुम दोनों? कितनी देर से सब तुम्हें कॉल लगा रहे हैं, जल्दी आने को बोला था तुम दोनों ने तो। कबीर ने फ़ोन साइड करके टाइम देखा तो सच में 7:30 के करीब हो रहा था। उसने वापस फ़ोन कान में लगा कर कहा, मॉम बस 15 मिनट्स में आ रहे हैं। माही बोली, जल्दी आओ, सीधे यहीं आ जाना। नीति दी और बाकी सब आ गए हैं, तुम्हारे कपड़े भी यहीं हैं, अब जल्दी आओ।
माही ने कॉल कट कर दिया। कबीर जल्दी से सोफे से उठ गया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर किट्टू के पास उसकी ड्रेस उठाकर ले आया और सर पर हाथ फेरते हुए जल्दी जल्दी बोला, गुड़िया हमें घर जाना है, उठो। किट्टू कसमसा कर वापस सो गई। कबीर उसको हल्का सा हिलाकर बोला, बेबी उठो यार, सब गुस्से में हैं, पूजा है घर पर, हम लेट हो गए, प्लीज़ बेबी कार में सो जाना। किट्टू उठकर बैठ गई। चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। किट्टू रोनी सी सूरत बनाकर नौटंकी करते बोली, मेरी नींद भी पूरी नहीं होने दी, कितने ख़राब हो आप, मेरी बॉडी भी दुख रही है, कितना थका दिया मुझे, अब सोने भी नहीं दे रहे हो, मुझे सोना है अभी। कबीर किट्टू को लाचारगी से देखने लगा और किट्टू के पास आकर उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से बोला, गुड़िया हमारी शादी की रस्म है, 8 बजे तक घर जाना है, बेबी प्लीज़, घर जाकर शावर ले लेंगे हम, फिर थकावट उतर जाएगी, उठ जाओ बच्चा प्लीज़, एक बार उठकर ड्रेस पहन लो, फिर गोद में उठाकर ले जाऊंगा। किट्टू एक नज़र कबीर को देखकर उठ गई। कबीर ने उसे ड्रेस पहना दी, उसके बाल वगैरह हाथों से ठीक करने लगा। लेकिन जब किट्टू की गर्दन देखी तो उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और बोला, सिट यार। किट्टू कबीर को देखकर धीरे से बोली, क्या हुआ अभी? कबीर ने कुछ नहीं कहा और जाकर बालकनी से अपना कोट उठा लिया। फिर टेबल पर रखा खाना देखकर उसे याद आया, दोनों ने खाया ही नहीं कुछ रात को। कबीर ने जल्दी से 2 रोटी डब्बे से ली और उस पर सब्जी लगाकर फोल्ड कर ली और एक प्लेट में रखकर अंदर लेकर आ गया। प्लेट टेबल पर रखी और कोट किट्टू को पहनाने लगा। किट्टू जल्दी से बोली, हबी मुझे नहीं पहनना। कबीर लाचारगी से बोला, पहन ले मेरी माँ, किसी ने देख लिया तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मेरे सर पर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे। किट्टू बोली, मतलब? कबीर बोला, कुछ नहीं बेबी, पहन लो यार प्लीज़। कबीर ने किट्टू को कोट पहना दिया। फिर किट्टू के हाथ में फोल्ड की हुई रोटी पकड़ा दी और बोला, खा लो गुड़िया, भूख लगी होगी ना। किट्टू को सच में भूख लगी थी, उसने दोनों पीस उठा लिए। कबीर जल्दी से अपने शूज पहनने लगा। किट्टू कबीर के पास भागकर आ गई और उसके मुंह की तरफ बाइट कर दी। कबीर किट्टू को देखकर मुस्कुरा दिया और किट्टू के हाथ से ही एक बाइट ले ली। कबीर ने शूज पहनकर किट्टू के हिल्स हाथ में ले लिए और उसे गोद में उठा लिया। किट्टू मज़े से कबीर की गोद में रोटी खाए जा रही थी और कबीर को भी खिला रही थी। कबीर ने किट्टू को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किट्टू ने फिर कबीर की तरफ बड़ा सा बाइट कर दी। कबीर ने एक बाइट ली और फिर किट्टू को देखकर कार स्टार्ट कर दी। किट्टू सीट पर आलती पालती मारकर बैठ गई और खाने लगी। कबीर किट्टू को लेकर 8 बजे के करीब मल्होत्रा मेंशन पहुंच गया। किट्टू सच में सो गई थी कार में। नींद दोनों की सच में पूरी नहीं हुई थी। कबीर को भी थकावट हो रही थी, नींद उसे भी आ रही थी, पर अब वो कर भी क्या सकता था। कार मल्होत्रा मेंशन में रुकते ही कबीर ने किट्टू की तरफ देखा, जो सीट पर आलती पालती मारे ही सीट से सर लगाकर आराम से सो रही थी। कबीर के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई उसे देखकर। फिर एक नज़र उसे देखकर वो कार से बाहर आ गया और किट्टू की साइड का दरवाज़ा खोल दिया और किट्टू की सीट बेल्ट खोलकर उसकी गाल पर प्यार से टैप करते हुए बोला, गुड़िया घर आ गए हम, चलो शावर ले लो, थकावट उतर जाएगी। किट्टू कसमसाते हुए उठ गई और ऐसे ही नंगे पैर कार से बाहर आ गई। आंखों में बेहिसाब नींद भरी थी उसके। कबीर ने उसके हिल्स उठा लिए और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर किट्टू का हाथ पकड़कर घर के अंदर की तरफ चला गया। किट्टू ने कबीर का कोट पहना हुआ था, वो जेब में हाथ डाले माजे से आ रही थी। कबीर जैसे ही एंटर हुआ, सब लोगों की घूरती नज़रें उसे फील हुई। सब एकदम तैयार थे, बस वही गायब थे जिनका फंक्शन था। पंडित जी आकर बैठे हुए थे। कबीर ने सब अरेंजमेंट देखा, फिर माही और नीति की तरफ देखने लगा, जो गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। किट्टू ने सबकी घूरती हुई नज़रें देखी तो कबीर का हाथ टाइट से पकड़ लिया, उसकी सारी नींद उड़ गई। ध्रुव और रेहान बस कबीर को घूर रहे थे। कबीर ने सबको देखा, फिर अकड़ से बोला, वाट, ऐसे क्यों घूर रहे हैं सब, टाइम पर हैं हम। ध्रुव बोला, नहीं नहीं, ये भी रहने देते, 10 बजे के बाद आते जब पूजा ख़त्म हो जाती। कबीर जी आप थोड़ा जल्दी आ गए। कबीर घूर कर देखा, आप सबको लेक्चर देने हैं या हम तैयार हो जाएं, आधा घंटा है हमारे पास। माही दोनों को एक नज़र देखकर बोली, जाओ जल्दी। कबीर तुम अंश के रूम में रेडी हो जाना। नेहा किट्टू को रेडी करके लेकर आओ जल्दी, 20 मिनट में दोनों नीचे चाहिए मुझे। किट्टू सर नीचे किए खड़ी रही। कबीर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो किट्टू का हाथ पकड़े ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। बाकी सब उनको जाते हुए देखते रहे। नेहा भी उनके पीछे चली गई। कबीर पहले किट्टू को उसके रूम में ले गया, उसकी हिल साइड में रख और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला,
बेबी गर्म पानी से शावर लेना, बस पूजा में बैठना है हमें, उसके बाद तुम सो जाना। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, भाभी सच्ची थक गई हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है बहुत। कबीर ने उसका माथा चूम लिया और बोला, बस बेबी मैं जल्दी फिनिश करवा दूंगा, सब एक बार शावर ले लो, उसके बाद फ्रेश फील होगा। किट्टू मासूमियत से बोली, ठीक है। इतने में नेहा भी आ गई। कबीर किट्टू का माथा चूम कर रूम से चला गया। किट्टू बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो नहाकर बाहर आ गई। नेहा उसे जल्दी करने को बोल रही थी। वो बाथरूम में बाहर आई। नेहा ने जल्दी से उसके हाथ में सूट पकड़ा दिया और चेंज करने को बोला। किट्टू भागकर चेंजिंग रूम में चली गई और चेंज करके बाहर आ गई। नेहा ने उसे बेड पर बैठा दिया और उसके बाल ड्राई करने लगी। किट्टू बोली, दीदू जल्दी करिए थोड़ा, मम्मा डांटेंगे। नेहा बोली, ये तो तुम्हें लेट आने से पहले सोचना चाहिए था, कहाँ थे इतनी देर तक, सब कॉल ट्राई कर रहे थे, किसी का कॉल नहीं उठाया। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, मैं तो सो रही थी दीदू। नेहा ने उसके हल्के से गीले बाल ऐसे ही रहने दिए और उसको थोड़ा रेडी करने लगी। लेकिन जैसे ही नेहा की नज़र किट्टू की गर्दन पर गई, वो हैरान हो उसे देखने लगी और बोली, यार पागल हो तुम दोनों, नीचे सब हैं और तू इतने सारे मार्क लेके बैठी हुई है, इसलिए लेट हुए थे ना, शादी हो रही है, थोड़ा सब्र भी नहीं है। किट्टू नेहा की बात सुनती रही। नेहा ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और दिखाने लगी। किट्टू ने देखा तो डर गई। उसके गर्दन पर 3-4 निशान थे। वो छूकर देखने लगी और रौदी सी सूरत बनाकर बोली, दीदू कुछ करिए, किसी ने देख लिया तो। नेहा उसको चेयर पर बैठाकर बोली, शांत रह, करती हूँ कुछ। यार किट्टू तो रोक नहीं सकती थी भाई को, 2-4 दिन में शादी हो जाएगी। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, दीदू मुझसे नहीं रोका जाता उनको, वो बहुत प्यार से पूछते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता, फिर वो कमज़ोरी है मेरी, मैं पिघल जाती हूँ उनके सामने। नेहा हंसने लगी और उसके मार्ग पर फाउंडेशन लगाने लगी। किट्टू मासूम से गुस्से से बोली, लेकिन ये बहुत गलत किया उन्होंने, कितने ख़राब है वो, नीचे जाकर बताती हूँ उनको। नेहा हंसे जा रही थी। उसने किट्टू के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप कर दिया, फिर दुपट्टा अच्छे से सेट कर दिया और किट्टू को पंजाबी सूती दे दी पहनने को। किट्टू ने खुद को शीशे में देखा तो बहुत प्यारी लग रही थी। पूजा के हिसाब से सिंपल सा लुक था। रेड कलर का प्रिंटेड फ्रॉक सूट था। खुले बाल में बहुत प्यारी लग रही थी। तैयार होने के बाद नेहा किट्टू का हाथ पकड़े उसको लेकर नीचे आ गई। कबीर पहले ही नीचे आकर खड़ा था। वाइट कुर्ते पैजामे में बहुत हैंडसम लग रहा था। सब किट्टू को देखने लगे थे। कबीर की नज़र भी जब किट्टू पर गई तो कुछ पल के लिए उसे निहारता रहा। किट्टू की जैसे ही नज़र कबीर पर गई वो उसे घूरने लगी। कबीर को कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। किट्टू नीचे आई और सोफे से पीलो उठाकर गुस्से से कबीर को मार दिया। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस नेहा की हंसी निकलने को हो गई। कबीर ने जल्दी से कैच तो कर लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसे मारा क्यों। किट्टू ने फिर पीलो उठाया और कबीर की तरफ उछाल दिया। कबीर ने फिर कैच कर लिया। माही बोली, किट्टू क्या कर रही हो? किट्टू खींचते हुए बोली, मम्मा बहुत ख़राब है ये। कबीर किट्टू की तरफ पीलो हाथ में पकड़कर आते हुए बोला, गुड़िया वाट? किट्टू मासूम से गुस्से में, आप तो आओ हिम्मत मेरे पास, मारूंगी आपको नहीं तो। सबको हंसी आने लगी। कबीर की क्लास लगते देखकर ध्रुव और रेहान तो कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा दिए। कबीर तो बेचारा वहीं रुक गया। नेहा कबीर के पास आई और धीरे से आकर बोली, भाई जो मार्क आपने दिए हैं उसे उसकी वजह से नाराज़ है? कबीर ने नेहा की बात सुनी तो एक नज़र किट्टू को देखा जो उसे घूर रही थी। फिर नेहा को घूरकर धीरे से बोला, नेहा बिहेव। नेहा ने भोला सा चेहरा बना लिया और साइड में चली गई। कबीर किट्टू के पास आया और उसका हाथ पकड़कर धीरे से और प्यार से बोला, सॉरी बेबी। किट्टू नाराज़ होकर बोली, आप बात मत करो मुझसे। कबीर बोला, हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें हमारी शादी की पूजा करनी है। किट्टू का गुस्सा ठंडा हो गया। वो कबीर को देखने लगी। माही ने देखा तो कहा, किट्टू कबीर चलो बैठो दोनों, टाइम हो रहा है। कबीर किट्टू का हाथ पकड़कर उसे पूजा में लेकर बैठ गया। किट्टू ने सर पर दुपट्टा ले लिया और कबीर ने रुमाल बांध लिया। सब साइड में बिछे गद्दे पर बैठ गए। कबीर पंडित जी की तरफ थोड़ा झुककर बोला, पंडित जी थोड़ा जल्दी फिनिश करना। पंडित जी बोले, जजमान पूजा को जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। कबीर घूर कर बोला, लेकिन इस बार थोड़ा कम टाइम लगाएंगे आप, अंडरस्टूड। पंडित जी बेचारे घबरा गए और पूजा स्टार्ट कर दी।
थोड़ी देर तो ठीक चली। थकावट और नींद की वजह से ना तो कबीर से बैठा जा रहा था और ना ही किट्टू से। किट्टू का तो पूछो ही मत, वो झूल रही थी नींद से। कबीर भी उबासियां ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे पंडित जी बोलते वो कर देता। बार बार उसकी नज़र किट्टू पर भी जा रही थी, जो पता नहीं कैसे खुद को बांध के बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था किसी भी वक्त वो पीछे को होकर लेट जाएगी। माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अपने दिन याद आ गए। उसे भी पसंद नहीं था पूजा में बैठना। कबीर पंडित जी की तरफ घूर कर देखने लगा। पंडित जी तो तोते की तरह मंत्र रटने लगे। जैसे तैसे पूजा खत्म हुई और किट्टू उसके साथ ही कबीर के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लिए। कबीर को भी बुरा लग रहा था, थक तो वो भी गया था, लेकिन किट्टू के लिए उसे ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। पूजा खत्म होते ही कबीर ने किट्टू को पकड़ा और गोद में उठाकर ऊपर की तरफ ले जाने लगा। सब हैरान हो गए। ध्रुव थोड़ा गुस्से से बोला, कबीर क्या है ये सब? पूजा अभी ख़त्म हुई है, बिहेव योरसेल्फ। कबीर घूर कर बोला, डैड थोड़ा कम सोचिए, गुड़िया को सुलाने जा रहा हूँ, नींद आ रही है उसे, और कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जब तक सोए उसे सोने दीजिए। कबीर इतना बोलकर किट्टू को लेकर ऊपर चला गया। किट्टू तो कबीर के सीने पर सर रखे ही सो गई। पूजा की वजह से तो नींद और भी भारी हो गई उस पर। कबीर ने लाकर किट्टू को बेड पर लेटा दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट से ढक दिया और उसे प्यार से देखने लगा। कबीर का ध्यान उसके नेक पर बने निशान पर गया, जो अभी भी हल्के हल्के दिख रहे थे। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और झुककर किट्टू का माथा चूम लिया। फिर उसकी गाल पर किस करके बोला, बेबी थक जाता है ना मेरी वजह से, बस शादी हो जाए, हम अपने घर चले जाएं, फिर सर पर बैठा कर रखूँगा अपनी गुड़िया को। बाय बेबी, जा रहा हूँ, सच में थक गया हूँ मैं भी, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, रात को आऊँगा, मार भी खानी है तुमसे अभी। कबीर के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो उसे कुछ देर निहारता रहा, फिर से उसके माथे पर आ रहे बेबी हेयर्स को साइड करके उसका माथा चूम लिया और उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला गया। नीचे सब खाने के लिए बैठे थे। सबको नीचे ही बैठाकर खिलाया जा रहा था। कबीर बिना किसी की तरफ देखे बाहर जाने लगा तो नीति ने कहा, कबीर कहाँ जा रहा है? चल कुछ खा ले, फिर किट्टू के लिए भी ले जाना। कबीर नीति को देखकर बोला, नहीं मॉम, मुझे सोना है घर जाकर, और गुड़िया को सोने दीजिए, खा लिया हम दोनों ने सुबह। सब कबीर की तरफ देखने लगे। सैम फिर टांग अड़ाने आ गया और बोला, भाई ऐसी भी क्या नींद चढ़ी हुई है आप दोनों को, सारी रात सोए नहीं क्या? सैम ने तो अपनी धुन में बोल दिया। जिसके मुंह में बाइट थी सबको ठसका लग गया। कबीर बेहद गुस्से से सैम को घूरने लगा। नेहा की हंसी निकलने को हो गई। ध्रुव और रेहान ने घूरकर सेरा को देखा। वो बेचारा अपनी बेवकूफ़ औलाद का क्या ही करे। उसने गुस्से से सैम को देखा और बोला, सैम तुमसे चुप नहीं बैठा जाता? सैम बोला, डैड मैं तो इसलिए बोल रहा था, हम सब तो कितनी देर तक डांस करते रहे, फिर भी नहीं थके इतना। ये तो पार्टी से जल्दी चले गए, तो ये कैसे थक गए जो इतनी नींद आए जा रही है? सब ने अपना सर पीट लिया। कबीर गुस्से में चलकर सैम के पास आया और उसके सामने बैठ गया। फिर पूरी की बाइट तोड़ी और सैम के मुंह में डाल दी और गुस्से से बोला, खाने पर ध्यान दे, कोई मेरी पर्सनल स्पेस में आए मुझे बर्दाश्त नहीं। सेरा अंकल, मैं डॉक्टर का नंबर सेंड कर दूंगा, इसका चेकअप करवा लेना। कबीर उठकर तेजी से बाहर चला गया। सैम से पूरी की सूखी बाइट खाए नहीं जा रही थी, इसलिए कबीर की बातों को इग्नोर करके सब्जी का चम्मच मुंह में भरा और अपनी मस्ती में खाने लगा। बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे, जिसके ऊपर कबीर की बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। उसे एक नज़र देखकर सब सेरा को देखने लगे। सेरा भी लाचारगी से सबको देखने लगा और नामे सिर हिला दिया। अंश और नेहा से अब रहा नहीं गया, वो दोनों हंसने लगे। उनको हंसते देखकर बाकी सबकी भी हंसी निकल गई। शाम के 4 बज रहे थे। किट्टू सुबह 10 बजे से सो रही थी। कबीर सबसे कह कर गया था उसे डिस्टर्ब ना करे, तो किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब उसकी नींद खुल गई थी। वो उठकर बैठ गई और बड़ी सी उबासी लेते हुए अंगड़ाई ली और इधर उधर देखने लगी। वो रूम में अकेली थी। किट्टू ने अपनी आंखें खोली और बेड से उठ गई और फिर बाथरूम में जाकर मुँह धोकर आ गई और नीचे चली गई। नीचे रात के फंक्शन की तैयारी चल रही थी। रात को माता का जगराता रखा हुआ था। हाल में सारे गद्दे बिछे हुए थे। सामने माता रानी की बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। वहीं पर सब डेकोरेशन में बिजी थे। किट्टू सब देखते हुए नीचे आ गई। उसे अब भूख लगने लगी थी। माही, नीति, दिया और अंजलि सब माता रानी को तैयार कर रहे थे। किट्टू माही को देखकर बोली, मम्मा भूख लगी है। किट्टू की आवाज़ सुनकर सब उसे देखने लगे, जो बेहद भोला चेहरा बनाकर सबको देख रही थी।
सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो चारों किट्टू की तरफ आ गई। दिया बोली, मैं ले आती हूँ किट्टू के लिए खाना। माही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो तीनों किट्टू को लेकर वहीं नीचे गद्दे पर बैठ गई। किट्टू मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा जागरण भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। माही किट्टू को देखते हुए मजाक में बोली, किट्टू तुम्हें कबीर के अलावा कुछ पता होता भी है? किट्टू माही की तरफ मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। दिया भी खाना लेकर आ गई और किट्टू के सामने रख दिया। किट्टू खाने को देखने लगी। तभी नीति की नज़र किट्टू की गर्दन पर गई। उसने सबकी तरफ देखा। नीति का इशारा समझकर सब उसकी गर्दन को देखने लगे। फिर नीति ने माही से इशारा किया तो माही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, किट्टू तुमसे एक बात कहूँ तो मानोगी? किट्टू खाते हुए बोली, हाँ जी मम्मा बोलिए। माही बोली, किट्टू आज सुबह तुम दोनों की शादी की पूजा हुई है। अब जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कबीर को अपने पास मत आने देना। ये शुभ नहीं होता बच्चा। हमारे बड़ों ने भी हमें ये बात समझाया था, अब हम तुम्हें समझा रहे हैं। बस शादी तक की बात है। किट्टू सबकी तरफ देखने लगी। फिर माही से बोली, मैं समझी नहीं मम्मा, पास कैसे? मतलब कबीर तो मेरे साथ ही सोते हैं, तो मैं उनको कैसे रोक दूँ? नीति बोली, किट्टू हम साथ में सोने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई और बात कर रहे हैं। कल रात तुम दोनों के बीच जो भी हुआ वो नहीं करना अब शादी तक। किट्टू थोड़ा घबरा गई और नीति को देखने लगी। नीति मुस्कुरा दी और उसका दुपट्टा गले से ठीक करते हुए बोली, किट्टू हम सबको खुशी है, तुम दोनों ने अपना रिश्ता आगे बढ़ा लिया, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हम बस शादी तक रुकने को बोल रहे हैं। जब शादी की पूजा हो जाती है उसके बाद शादी के फेरों से पहले पति पत्नी संबंध नहीं बनाते। कबीर को तुम्हें रोकना है। किट्टू नीति को देखकर बोली, नहीं मम्मा अब वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। जब से यहाँ आई हूँ हमने कुछ नहीं किया था। वो बोल रहे थे यहाँ मेरे घर पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, इसलिए कल बाहर गए थे हम। वो खुद ही बोल रहे थे अब शादी तक वो मेरे करीब नहीं आएंगे। फिर भी उनको एक बार और बोल दूँगी। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई किट्टू की बात सुनकर। नीति ने उसके मुंह में खाना डाल दिया और बोली, मुझसे ट्यूब ले लेना, एक गर्दन पर जो भी मार्क हैं वो चले जाएंगे। किट्टू को ठसका लग गई। बाकी सब हंसने लगे। दिया हंसते हुए किट्टू की पीठ रफ करने लगी। अंजलि बोली, नीति दी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किट्टू जब सुबह कबीर को मार रही थी उसकी यही वजह थी। अंजलि की बात सुनकर सब हंसने लगी। किट्टू ने मासूम सा मुँह बनाकर अंजलि को देखा और बोली, मासी मजाक मत बनाइए मेरे हबीब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अंजलि हंसते हुए बोली, वो तो हमें भी पता है किट्टू, लेकिन उसे समझाना कि मुझे सबके सामने भी जाना होता है, हर बार ऐसे निशान देगा तो कैसे काम चलेगा। अंजलि और दिया ने एक दूसरे को ताली दी और हंसने लगी। किट्टू को शर्म आ गई। वो माही और निधि की तरफ उम्मीद से देखने लगी। हंस तो वो दोनों भी रही थी, लेकिन फिर किट्टू को देखकर माही ने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, बस अंजलि अब कोई मजाक नहीं बनाएगा मेरी किट्टू का। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर खाने लगी। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर से हंसी रोकने लगे। शाम के टाइम मल्होत्रा मेंशन में पूरी रौनक थी। बाहर खूबसूरत लाइटिंग, सर्दियाँ थोड़ी स्टार्ट थी, अंधेरा भी जल्दी हो गया था। हॉल में भी सब नीचे नीचे गद्दों पर बैठे हुए थे। 7 बजे से जागरण स्टार्ट थी। अभी 7:30 हो रहे थे। सबके सर पर माता रानी की लाल रंग की चुन्नी बंधी हुई थी। प्रोफेशनल सिंगर बुलाए थे जो माता रानी का जगराता गा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक था। गेस्ट और आसपास के नेबर भी आ गए थे। सर्वेंट सबको स्नैक्स सर्व कर रहे थे। वैसे भी खाते पीते जागरण देखने का मज़ा ही अलग है। अलग अलग तरह के स्नैक्स थे। किट्टू और नेहा सबसे आगे बैठी हुई थी। माही और नीति दोनों ने उनको आगे बैठाया था और जागरण सुनने को बोला था। दोनों के माथे पर चुन्नी बंधी हुई थी। किट्टू तो ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। आगे ज़रूर बैठी थी, लेकिन ध्यान उसका दरवाजे की तरफ था, क्योंकि कबीर अभी तक नहीं आया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। किट्टू ने अपना फ़ोन उठाया और कबीर को कॉल लगा दी। 2-3 रिंग में कबीर ने फ़ोन उठा लिया और बोला, कमिंग लव। किट्टू फ़ोन पर हाथ रख कर बोली, हबी। कबीर उसकी बात काट कर बोला, जस्ट 5 मिनट्स बेबी, बहुत शोर है। कबीर ने कॉल कट कर दी। उसको भी ज़्यादा सुनाई नहीं दिया क्योंकि म्यूजिक थोड़ा लाउड था। फिर क्यूट सा मुँह बनाकर एक बार दरवाजे की तरफ देखा। जब कबीर नहीं दिखा तो वो सामने देखने लगी। नेहा ने उसे इशारे से पूछा तो किट्टू उसके कान के पास जाकर उदास होकर बोली, दीदू पता नहीं कहाँ रह गए, कबीर अभी तक नहीं आए। नेहा किट्टू का हाथ पकड़कर बोली, चिल कर किट्टू, आ जाएंगे।
किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। इतने में कबीर भी आ गया। ग्रे कलर का कुर्ता पैजामा, सर पर वाइट रुमाल बांधे। बंदा सच में बड़ा हैंडसम था वो। सब ने उसको देख लिया। कबीर की नज़र किट्टू पर ही गई जो अब सामने देख रही थी। उसने स्लीपर उतारे और बिना किसी को देखे वो सीधा किट्टू के पास चला गया और उसका हाथ पकड़ लिया। किट्टू ने ऊपर देखा तो कबीर को देखकर उदास चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर बड़ा थका हुआ लग रहा था। उसने किट्टू को देखा और कहा, उठो पीछे बैठते हैं। सब उनको देख रहे थे लेकिन कबीर को किसी की परवाह नहीं थी और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसे कुछ कह सके। कबीर ने किट्टू का हाथ खींचकर उसे उठा लिया और फिर बोला, माथा टेक लिया। किट्टू ने ना में सिर हिला दिया। फिर कबीर किट्टू को लेकर माता रानी की मूर्ति की तरफ चला गया। जेब से पैसे निकालकर 500 का नोट किट्टू को दिया और 500 का अपने पास रख लिया। दोनों ने दान पेटी में दान किया और साथ में माथा टेक लिया। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर किट्टू को पकड़कर उसे लेकर पीछे बैठ गया। वो थका हुआ बहुत था। म्यूज़िक की वजह से उसका सर भी दर्द होने लगा, इसलिए थोड़ा पीछे चला गया और हाल की स्टार्ट से टेक लगाकर बैठ गया। किट्टू ने कबीर का चेहरा देखा तो बोली, हबी क्या हुआ, चेहरा कैसा किया हुआ है? कबीर ने किट्टू के कंधे पर सर रख दिया और बोला, वाइफी मत पूछो, बहुत थक गया हूँ, नींद भी पूरी नहीं हुई है। किट्टू कबीर को देखकर बोली, क्यों, आप सोए नहीं दोपहर में? कबीर किट्टू के कंधे पर सर रखे ही बोला, नहीं बेबी, यहाँ से जाकर सीधे ऑफिस जाना पड़ा। 2 महीने से नहीं था यहाँ, बहुत कुछ इधर उधर है, सारा दिन उसी में निकल गया, भूख भी बहुत लगी है। किट्टू की आंखें भरने को हो गई। उसने जल्दी से सर्वेंट को आवाज़ दी और बोला, काका प्लेट में खाना और सारे स्नैक्स ला दीजिए जल्दी। सर्वेंट ने सर हिला दिया और चला गया। किट्टू कबीर के चेहरे पर हाथ फेरने लगी तो कबीर मुस्कुरा उठा और बोला, बेबी इतना भी कुछ नहीं हुआ, बस थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, 2 दिन से नींद भी नहीं पूरी हुई है। किट्टू बोली, हबी आप सो जाओ, रूम में चलते हैं। कबीर ने किट्टू की आवाज़ में बेचैनी सी देखी तो अपना सर उठाकर उसे देखा। किट्टू की आंखें भरी हुई थी। कबीर ने जल्दी से कंधे पर बाह लपेट दिया और उसके सर पर किस करके बोला, वाइफी आई एम ओके, रोना क्यों है? किट्टू रोदी सी आवाज़ में बोली, आप सुबह से भूखे हो लेकिन मैंने तो खा लिया था, मुझे ध्यान रखना चाहिए आपका, शाम तक मैं सोती भी रही। कबीर हल्का सा हंस दिया और उसकी नाक खींचकर बोला, गुड़िया यार ऐसे मत बोलो, पागल हो जाऊंगा मैं, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, जागरण चल रहा है, मेरा मूड मत बदलो। किट्टू ने कबीर के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया। कबीर हंसने लगा। इतने में सर्वेंट खाना और स्नैक्स लेकर आ गया। कबीर तो खुश हो गया सब देखकर। किट्टू ने खाना रखवा लिया और अपने हाथ से कबीर को खिलाने लगी। कबीर को इतनी भूख लगी थी वो भी जल्दी जल्दी से खाने लगा। हमेशा एक सलीके से खाने वाला कबीर आज बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। किट्टू की फिर आंख भर आई और बोली, हबी ज़्यादा भूख लगी थी? कबीर ने उसकी तरफ देखा तो कहा, भूख तो लगी है लेकिन अगर तुम्हें रोना है तो मैं खाऊंगा नहीं कुछ भी, बाकी तुम्हारी मर्जी। किट्टू ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और नामे सर हिलाने लगी। कबीर को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने उसके गाल हल्के से खींच दिया और किट्टू की तरफ चम्मच कर दिया। किट्टू ने नामे सिर हिला दिया। कबीर उसे घूरने लगा तो उसने जल्दी से मुंह खोल दिया। दोनों को जागरण की कोई परवाह नहीं थी। सबसे पीछे बैठे बस आपस में बिजी थे। सैम, अंश, बियान और नेहा ये सब भी बोर होने लगे। उन्होंने पीछे कबीर और किट्टू को देखा तो वो भी उठकर उनके पास आ गए। सैम आकर लेट गया। अंश भी उसके पास लेट गया। नेहा और बियान भी स्टेयर से टेक लगाकर बैठ गए। कबीर और किट्टू ने एक नज़र सबको देखा फिर वापस खाने लगे। उनको खाता देखकर बाकी सबको भी भूख लग गई। पहले नेहा उनके साथ खाने लगी, फिर अंश भी उठकर खाने लगा, फिर सैम और बियान भी खाने लगे। कबीर ने तो किसी को मना नहीं किया लेकिन किट्टू सबको घूरने लगी और मासूम से गुस्से से बोली, ये मेरे हबी का खाना है, आप सब दूसरा नहीं ले सकते? सुबह से कुछ खाया नहीं इन्होंने, मैंने इनके लिए रखवाया था। सबके हाथ वहीं रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। अब इनको समझ नहीं आ रहा था खाए या फिर वापस रखे। फिर कबीर बोला, गुड़िया कोई बात नहीं, खाने के लिए मना नहीं करते, और मंगवा लेंगे। अंश बोला, हाँ मैं मंगवाता हूँ और स्नैक्स। उन्होंने सर्वेंट को बोलकर और स्नैक्स मंगवा लिए और टूट पड़े खाने पर। सामने जागरण का संगीत चल रहा था और ये सब खाने में बिजी थे। माही और नीति ने पीछे मुड़कर सबको देखा, फिर एक दूसरे को देखने लगी। माही बोली, दी इनको है ज़रा सा भी भगवान का नाम ले लें, कैसे खाने में लगे हुए हैं।
नीति हंसते हुए बोली, हम भी ऐसे ही थे इनके टाइम में। माही मुस्कुरा दी और बोली, सही है दी, किट्टू को देखकर सच में लगता है कि मैं वो टाइम वापस जी रही हूँ, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। नीति मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये तो है, हरकतें सारी तुम पर ही गई है उसकी। माही भोला सा मुँह बनाकर नीति को देखने लगी तो नीति हंस दी और सामने ध्यान देने को कहने लगी। दूसरी तरफ पीछे बैठे सबने खाना खा लिया। कबीर और किट्टू दोनों दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। बाकी सब उनके सामने। कबीर की आंखों में नींद भरी हुई थी। वो तो दीवार से सर लगाए और किट्टू का हाथ अपने हाथ में जकड़कर बैठा हुआ था। किट्टू का ज़्यादा ध्यान कबीर पर ही था। अंश कबीर को देखकर बोला, कबीर भाई नींद आ रही है तो रूम में जाकर सो जाइए। कबीर दीवार से लगकर ही बोला, आई एम फाइन, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चला जाऊंगा। किट्टू कबीर को देखकर फिक्र में बोली, हबी हमने माथा तो टेक ही लिया है, चलते हैं ना, कल सुबह मम्मा ने कहा है हल्दी है, फिर जल्दी उठना पड़ेगा, चलिए चलते हैं, उठो आप। किट्टू उठ गई और कबीर की बाँह खींचने लगी तो नेहा बोली, हाँ भाई चलिए, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ, नींद आ रही है मुझे भी। अंश बोला, यार मैं भी आ जाऊँ, बैठा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। बियान बोला, सब जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। सैम बोला, फिर मैं क्यों रुकूं, मैं भी चलूँगा, कल के फंक्शन में धमाल भी बजानी है, उसके लिए खुद को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। अंश उसके सर पर टैप करके बोला, तू तो वैसे ही एक्टिव रहता है। सब अपनी बातों में लग गए। किट्टू कबीर को बाँह से खींचकर उठा रही थी। पहले कबीर देखता रहा, फिर किट्टू की आंखें भरने को हो गई तो उठ गया। उसके साथ ही बाकी सब भी उठ गए। वहीं से सब सीढ़ियों से होते हुए ऊपर किट्टू के रूम में चले गए। किट्टू ने कबीर को सोफे पर बैठाया, फिर भागकर पिलो और ब्लैंकेट ले आई। कबीर ने किट्टू को बाँह से खींचकर सोफे पर बैठा दिया, फिर कंबल लेकर किट्टू की गोद में सर रखकर उसकी कमर को टाइट पकड़कर लेट गया। किट्टू प्यार से कबीर को देखने लगी। उसने कबीर के सर से रुमाल उतार दिया और सर पर हाथ फेरने लगी। नेहा तो किट्टू के चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगी। अंश और सैम बेड पर लेटे हुए थे। बियान बेचारा अपने लिए जगह ढूंढ रहा था। नेहा वियान के पास आई और बोली, वियान हम कहाँ सोएंगे। वियान मासूम सा मुँह बनाकर बोला, पता नहीं जान, इन चालाक लुबंडियों ने पहले ही जगह ले ली। नेहा हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, हम नीचे गद्दे बिछाते हैं। वियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों जाकर गद्दे ले आए और सोफे के सामने बिछा लिया, फिर ब्लैंकेट लेकर नीचे ही लेट गए। सुबह से सब तैयारियों में लगे थे तो सबको जल्दी नींद आ गई। बस एक किट्टू थी जो जाग रही थी। कबीर तो उसकी गोद में सर रखते ही सो गया। किट्टू बस उसके सर पर हाथ फेरती रही। उसने सब तरफ देखा, जो सब सो रहे थे, फिर उसे भी नींद आनी शुरू हो गई। वो सोफे से सर लगाए कबीर के सर पर उंगलियां फेरते हुए नींद में जाने लगी। वो थोड़ी देर आंखें बंद किए बैठी ही थी तो उसे कबीर ने कमर से खींचकर अपने पास लिटा लिया और बहुत टाइट अपनी बाहों में जकड़ लिया। कंबल दोनों के ऊपर उठा लिया। किट्टू की आंख खुल गई थी। वो बोली, हबी। कबीर आंख बंद किए ही धीरे से बोला, बेबी प्लीज़ होल्ड कर लो, मुझे सोना है। किट्टू के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कबीर की तरफ ज़्यादा खिसक गई और उसे टाइट पकड़कर बालों में उंगलियां फेरने लगी। कबीर किट्टू की सीने पर सर लगाए सो गया। अगली सुबह सबसे पहले नींद कबीर की ही खुली। 6 बज रहे थे। कल जितना थका हुआ लग रहा था आज उतना ही फ्रेश था। उसको वैसे भी जल्दी उठने की आदत थी। आँख खोलकर सबसे पहले उसकी नज़र किट्टू पर गई। वो उससे चिपक कर सो रही थी। चेहरे पर उसके बेबी बाल आ रहे थे। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। फिर उसे देखने लगा। उसका मन तो नहीं था किट्टू के पास से उठने का, लेकिन फिर फंक्शन का सोचकर वो गहरी सांस लेकर उठ गया। किट्टू को आराम से सोफे पर लेटा दिया और कंबल उसे दे दिया। खुद सोफे पर बैठ गया और अपने बाल ठीक करने लगा। उसकी नज़र बाकी सब पर गई। वो आराम से घोड़े बेचकर सोए हुए थे। उसने नेहा और वियान को देखा जो नीचे साथ में सो रहे थे। वो ज़्यादा पास तो नहीं थे, लेकिन नेहा ने वियान का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। कबीर एकटक उनको देखने लगा। थोड़ी देर उनको देखने के बाद वो उठकर बाथरूम में चला गया और फेस वॉश करके आ गया। फिर वो नेहा के पास गया और नीचे बैठकर उसे उठाते हुए बोला, नेहा वेकअप, घर जाना है हमें। कबीर के उठाने से नेहा तो नहीं उठी, लेकिन वियान की आँख खुल गई। कबीर को सामने देखकर वो झटके से उठ गया। फिर अपना हाथ देखा जो नेहा ने पकड़ा हुआ था। उसे छुड़ाने लगा तो कबीर बोला, इतना डरोगे तो मेरी बहन को खुश कैसे रखोगे। वियान थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो भाई। कबीर वियान की आंखों में देखते हुए,
आज गुड़िया वाइफ है मेरी, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा हमें साथ में देखकर। लेकिन अगर शादी से पहले भी हम रिलेशनशिप में आते तो भी इतनी हिम्मत तो मैं रखता हूँ, किसी को उंगली ना उठाने दूँ खुद पर। वो मेरी है तो बस मेरी ही है। किट्टू भी बहन है तुम्हारी, लेकिन मैं तो कभी नहीं डरा तुम्हारी बहन पर हक जताने से। फिर तुम क्यों डर रहे हो? अगर सच में मेरी बहन से प्यार है तो उसको फेस करना भी सीखो। हो गया है प्यार तो बस हो गया है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। और मेरी बहन के लिए मुझे तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं। अगर मेरी बहन चाहिए तो थोड़ी हिम्मत भी लेकर आओ। जिस दिन हक से आकर नेहा को मॉम डैड और मुझसे आकर मांग लिया, उस दिन देंगे नेहा को तुम्हें। चोरी चोरी वाली चीज़ें बर्दाश्त नहीं है मुझे, सो टेक केयर अबाउट दैट। कबीर और भियान बड़ी सीरियस तरीके से एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा की नींद खुल गई थी, वो कबीर की बातें सुन रही थी। कबीर ने अपनी बात खत्म की और नेहा की तरफ देखा। नेहा तो झटके से उठकर बैठ गई और बोली, भाई ऐसा नहीं है। कबीर उठते हुए, उठो घर जाना है, मेरी शादी के बाद बात करेंगे इस टॉपिक पर। नेहा बियान को देखने लगी। बियान भी बड़ी गौर से नेहा को देख रहा था। नेहा उठकर जाने लगी तो बियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर उठकर खड़ा हो गया और कबीर के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, भाई नेहा नहीं जाएगी, शादी तक मैंने रुकने को बोला है यहाँ। इतना बोलकर बियान कबीर के एक्सप्रेशन को देखने लगा। बियान के इस हरकत पर कबीर का क्या रिएक्शन होगा, आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।